हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज होती है और जो डिफरेंसेस होते हैं एंड सिमिलरिटीज होती है, इन्हीं के बीच बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर करके कि कहीं ये एडजेक्टिव तो नहीं और कहीं ये आपका प्रोनाउन तो नहीं। तो इन्हीं दो चीजों में अक्सर करके कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको यही चीज क्लियर कराने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ग्रामर से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का समाधान बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर आती रहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बीच डिफरेंसेस। तो देखिए, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बीच बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी, और वो वर्ड आपका एक ही होता है। तो उनको जानने से पहले सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि प्रोनाउन आपके कितने टाइप के होते हैं। देखिए, आपकी जो फर्स्ट काइंड होता है प्रोनाउन का, आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन, एंड सेकंड होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्प्टिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये सभी टाइप के आपके प्रोनाउंस होते हैं। इन्हीं के साथ में ये वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो इनमें से आपके प्रोनाउन के साथ भी लगेंगे और वही वर्ड आपके एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपकी पर्सनल प्रोनाउन होती है, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही आप देखते हैं कि जो आपके वर्ड होते हैं ही, शी, इट, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो होंगे आपके, ये आपके लगेंगे पर्सनल प्रोनाउन के जैसे। इन्हीं के साथ में आपने एक चार्ट देखा होगा, उस चार्ट में एक लिस्ट बनी होती है, जैसे कि आपके ही, शी, इट एंड दे, ठीक है। तो ये आपके नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं। ये तो होंगे आपके नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब कि ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट में ही यूज होंगे। तो ये आपके ही, शी, इट एंड दे जहां भी यूज होंगे, ये आपके सब्जेक्ट के तरीके से काम करेंगे और इनके साथ में कोई भी नाउन आपका अटैच नहीं होगा। ये बिना किसी नाउन के ये सिंपल ही यूज होते हैं। तो ये आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब ही, शी, इट, दे के साथ में, जैसे ही, शी, इट, दे है, ऐसे ही आपका आई, वी एंड यू, जो ये होते हैं, ये भी आपके प्रोनाउन की तरह से यूज होंगे। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जितने भी आपके वर्ड्स हुए, 7 वर्ड्स हुए। देखिए, ही, शी, इट, दे 4 एंड ये आपके, ठीक है। तो टोटल हुए आपके 7 वर्ड्स। ये 7 वर्ड्स ही आपके प्रोनाउन में जितने भी होंगे, तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव केस वाले होते हैं, ये भी आपके प्रोनाउन ही माने जाते हैं। जैसे कि ये जितने भी होंगे आपके, ये सभी होंगे आपके ऑब्जेक्टिव केस में यूज, और जो ये आपके ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं ना, ये भी आपके प्रोनाउन ही माने जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं तब भी प्रोनाउन होते हैं, और जब आपके नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं तब भी ये प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब ये आपके पॉसेसिव केस में होते हैं, तब ये आपके एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। अब देखिए, पॉसेसिव केस मतलब जब इनके साथ में कोई नाउन अटैच होती है, जैसे कि पॉसेसिव केस में होते हैं आपके माई, जैसे माई के साथ में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, माई के साथ में कुछ ना कुछ अटैच करना पड़ेगा। जैसे मेरा, तो मेरे के साथ में कुछ ना कुछ होगा, तो जो वो होगा तो नाउन ही होगा डेफिनेटली। जब वो नाउन इसके साथ में अटैच होगा, तो ये जो माई है ना, ये माई हुआ आपका पॉसेसिव केस, ठीक है। तो ये आपका पॉसेसिव केस हुआ। ऐसे ही जैसे हिज पेन, ठीक है। तो ये जो हिज है उसका, तो ये हुआ आपका पॉसेसिव केस, और जो ये हिज है ये हुआ आपका एडजेक्टिव। तो अगर आपका हिम हुआ, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तो हुआ आपका प्रोनाउन, और जहां पर ये इसके साथ में आपका नाउन आ जाता है, तब ये हुआ आपका पॉसेसिव केस वाले जितने भी आपके प्रोनाउन होंगे, सबके सब आपके एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो जैसे कि आपका हिज पेन हुआ, हर, अगर आपका हर खाली लगा हुआ है, ठीक है, तो हुआ वो आपका ऑब्जेक्ट,
ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साथ में वो हुआ आपका प्रोनाउन। लेकिन अगर हर के साथ में कुछ अटैच है ना, नाउन, तो जैसे कि हर पेन, ठीक है, अगर हर के साथ में कुछ अटैच है नाउन, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इन प्रोनाउन से आपके एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, आपके पॉसेसिव केस होते हैं। पॉसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने पर जो आपके वर्ड बनते हैं वे सभी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे आपका माई, माई के साथ में हमने सेल्फ जोड़ा, तो ये बन गया आपका माई सेल्फ। ठीक है, जैसे योर, योर के साथ में हमने सेल्फ जोड़ा, तो योर के साथ में सेल्फ जोड़ने से क्या बना, योर सेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पॉसेसिव केस होते हैं उनमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ने पर जो आपके वर्ड बनते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ या देम सेल्फ, जो इस टाइप के वर्ड्स बनते हैं वे सभी आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं। देम, देम के साथ में हमने जोड़ा सेल्फ, तो क्या बना, देम सेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये वर्ड्स बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानने का क्या तरीका है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लगाते कैसे हैं, तो देखिए सब्जेक्ट पर इन प्रोनाउन का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूं, जैसे शी हाइड herself in a blanket। देखिए, जैसे कि आपका ये सेंटेंस शी हाइड herself in a blanket, तो देखिए इसका सीधा प्रभाव आपका सब्जेक्ट पर पड़ रहा है इस सेंटेंस में। तो उसने स्वयं को एक कंबल में छुपा लिया, तो ये जो herself है ना, यहां पर ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आपका वो जो आपका मतलब अगर हिंदी के सेंटेंसेस होंगे तो उनसे आप कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस आप पढ़ के देखेंगे जो हिंदी का वाक्य होगा और उसमें देखेंगे कि कार्य का जो सीधा प्रभाव है अगर वो सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, मतलब कार्य का सीधा जो रिलेशन है वो सीधा सब्जेक्ट से हो रहा है और सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो वहां पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और वहां पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक और पहचान होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सीधा वर्ब के जस्ट आफ्टर लगा होगा, तो ये हमेशा वर्ब के बाद ही लगता है। आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के साथ में नहीं आता। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक तो पहचान कि ये आपका वर्ब के बाद होता है, और एक हिंदी वाले सेंटेंसेस से जब भी आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो आप सेंटेंस को मतलब आपका हिंदी वाक्य जो होगा उसको पढ़ करके देखेंगे कि अगर सीधा प्रभाव आपके सब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो वहां पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा मतलब जो आपके पॉसेसिव केस होंगे उनमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बनेंगे और उनका यूज आप जब भी करेंगे तो आपकी वर्ब के जस्ट आफ्टर करेंगे। ओके, अब देखिए नंबर थर्ड आपका एम्प्टिक प्रोनाउन। तो एम्प्टिक प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, एम्प्टिक प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं आपके जो आपके यूज किए जाते हैं बिल्कुल आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे, मतलब जैसे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आपके माई के साथ में सेल्फ जोड़ा, हर के साथ में सेल्फ जोड़ा, योर के साथ में सेल्फ जोड़ा, ठीक है, एंड देम के साथ में सेल्फ जोड़ा, तो इस टाइप के जितने वर्ड्स होंगे यही सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं और वही सारे आपके एम्प्टिक प्रोनाउन का काम भी वही वर्ड्स करते हैं। तो अब देखिए जैसे कि आपका माई सेल्फ हुआ, जैसे कि आपका योर सेल्फ हुआ, जैसे कि आपका देम सेल्फ्स हुआ। ठीक है,
है, तो ये सभी वर्ड्स ही आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करेंगे और ये सभी वर्ड्स ही आपके एम्प्टिक प्रोनाउन का काम करेंगे। अब देखिए ये आपके एम्प्टिक प्रोनाउन कैसे होंगे, मतलब पहचाने कैसे कि एम्प्टिक प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए तो जैसे कि मैंने अभी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया कि आपकी वर्ब के बिल्कुल बाद में लग रहे होंगे, ठीक है, वे तो होंगे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और लेकिन जो आपके ये एम्प्टिक प्रोनाउन होते हैं ना, ये जस्ट आफ्टर आपके नॉमिनेटिव केस लगे होते हैं। जो आपका नॉमिनेटिव मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके बिल्कुल बाद में लगे होंगे। ओके, जैसे कि he himself do it, ठीक है, तो he himself do it, तो देखिए ये आपका नॉमिनेटिव केस हुआ he। अब देखिए he के साथ में ही आपका himself आया। अब ये देखिए ये जो आता है ये अकॉर्डिंग टू योर नॉमिनेटिव केस यूज होता है आपके किसी भी सेंटेंस में। अब नॉमिनेटिव केस आपका कौन हुआ he, तो he के साथ में क्या आएगा himself, ठीक है। और जैसे you yourself admitted your, देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस था और जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, तो इसमें देखिए नॉमिनेटिव केस क्या हुआ आपका यू, तो यू के साथ में आपका योर सेल्फ आया। और आपने नोटिस किया होगा कि जो यू है यू के साथ में ही आपका योर सेल्फ आया। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर आपका नॉमिनेटिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस के जस्ट आफ्टर आपका जो ये वाले वर्ड्स लगे होंगे जैसे कि आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो मैंने आपको एम्प्टिक प्रोनाउन के वर्ड्स बताए हैं। मतलब आपके पॉसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके जो वर्ड्स होंगे, अगर आपके जस्ट आफ्टर नॉमिनेटिव केस आ रहे हैं तो ये आपके होंगे एम्प्टिक प्रोनाउन। ओके, लेकिन अगर यही वर्ड्स आपके वर्ब के बाद में यूज हो रहे होंगे तो वे होंगे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक बात और कि जो आपके एम्प्टिक प्रोनाउन होते हैं ये आपके आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वे आपके अपनी जगह पर वही के वही यूज किए जाते हैं। उनका एक प्रॉपर प्लेस होगा कि वे आपके वर्ब के बाद ही यूज किए जाएंगे। उनका यूज आप सब्जेक्ट के साथ में नहीं कर सकते, लेकिन इनका यूज हम सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये होते हैं आपके परस्पर वाचक मतलब संबंध, इनसे आपका संबंध पता चलता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब कि परस्पर वाचक, तो ये जितने भी आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ये दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। अब वे दो वर्ड्स होते हैं आपके मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ड होंगे, वे दोनों वर्ड आपके मतलब आपके सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होंगे, उनका रिलेशन शो कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पर वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। और वे दो वर्ड्स ही आपके वे केवल आपके दो वर्ड होते हैं जैसे कि ईच अदर, ठीक है, एंड वन अनदर। अब देखिए ये आपके जो वर्ड्स हैं ये दो वर्ड से मिलकर के बने हैं, जैसे ईच एंड अदर, तो दो वर्ड हुए, दो वर्ड से मिलकर के आपका एक वर्ड बना है। जैसे वन एंड अनदर, तो ये भी आपके दो वर्ड से मिलकर के एक वर्ड बना। तो इस तरीके के ये जो होंगे आपके ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे कि वन अनदर एंड ईच अदर के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर के बनते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ना केवल आपके ये दो वर्ड ही यूज होते हैं, मतलब ईच अदर एंड वन अनदर, ये दो वर्ड ही आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन का काम करते हैं। अब देखिए जो आपका ईच अदर होता है ये ईच अदर वहां पर यूज किया जाता है जहां पर आपके दो के बीच में संबंध बताया जा रहा हो, जैसे द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, तो इस सेंटेंस में देखिए जो ये दो भाई हैं मतलब टू ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो ये केवल दो है। अब दो के लिए जो ईच अदर का यूज किया जाता है ये केवल दो के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि दोनों भाई या दो लड़के या दो लड़कियां या दो दोस्त कुछ भी हो, मतलब जहां पर दो के लिए यूज किया गया होगा वहां पर ईच अदर का यूज आप करेंगे। और ये जो ईच अदर होगा ना ये आपका होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे ही आपका होगा वन अनदर, जैसे थ्री फ्रेंड्स
हेल्प्ड वन अनदर। ठीक है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, तो इस सेंटेंस में देखिए दीज थ्री फ्रेंड्स, मतलब वे तीन दोस्त हैं। तो जहां दो से ज्यादा हो जाते हैं, दो से ज्यादा के लिए आप जब एक दूसरे के लिए यूज होता है तो वहां पर आप वन अनदर का यूज करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के लिए जहां पर दो के लिए यूज होता है एक दूसरे के लिए, तो वहां पर हम ईच अदर का यूज करते हैं, और ये दोनों होते हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो आप किसी सेंटेंस में भी पहचान भी सकते हैं कि ये आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और आप एक दूसरे के लिए यूज भी कर सकते हैं। फिफ्थ होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके कैसे होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेतवाचक प्रोनाउन। तो वे प्रोनाउन जिनका संकेत देने के लिए, मतलब इशारा करने के लिए किया जाता है, वे सभी प्रोनाउंस, मतलब वे सभी वर्ड्स आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर ही वे वर्ड्स होते हैं जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब प्रोनाउन का भी काम करते हैं और आपका एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दोस, दीज, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जितने भी मतलब ऐसे इशारा करने के लिए जितने भी ये वर्ड्स होंगे आपके, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस वगैरह वगैरह, ये जितने भी वर्ड्स होंगे सभी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन यही वाले वर्ड्स आपके एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव का काम कहाँ करते हैं भाई, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कहाँ काम करते हैं। देखिए जैसे कि आपका कोई भी सेंटेंस होता है, अगर सेंटेंस में, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, तो सेंटेंस में अगर आपके ये वर्ड्स जैसे कि आपके प्रोनाउन होते हैं, कोई भी प्रोनाउन, अगर ये प्रोनाउन आपके जैसे कि दिस हुआ, दैट, दीज, दोस, इनके साथ में अगर आपका कोई नाउन होता है प्लस, मतलब ये वर्ड्स एंड प्लस में आपका नाउन हुआ, तो वहां पर तो होते हैं ये आपके एडजेक्टिव। ओके, तो वहां पर आपके ये एज एन एडजेक्टिव काम करेंगे। लेकिन अगर ये वर्ड्स आपके सिंपल यूज होते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर ये वर्ड्स आपके सिंपल यूज होते हैं, आप देखते हैं कि आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स खाली यूज हुए, खाली लिखे हुए हैं, मतलब कि कभी आपके सेंटेंस के शुरू में, जैसे कि आपने देखे भी होंगे कि दिस, दैट, दिस, दोस वगैरह आपके सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ में आपने देखा होगा कहीं पर तो नाउन लगी होती है और कहीं पर ये वर्ड्स आपके सिंपल आते हैं। तो अगर आपके ये सिंगल वर्ड्स यूज हुए हैं तो वहां पर तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन अगर इनके साथ में नाउन अटैच है, नाउन जुड़ी हुई है, तो वहां पर ये आपके एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब आप देखिए जैसे कि हुआ दिस इज माई हाउस। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में देखिए दिस इज माई हाउस, मतलब कि यह है घर मेरा है, तो ये जो दिस हुआ ये खाली यूज हुआ, इसके साथ में कोई नाउन नहीं है, हालांकि इसके लिए एक नाउन का यूज हुआ है लेकिन वो बाद में आया है, जस्ट इसके साथ में अटैच नहीं है कि खाली दिस यूज हुआ है। तो ये यहाँ पर जो ये दिस है ये हुआ आपका प्रोनाउन। तो आप देखते ही पहचान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये आपका प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो देखिए ये आपका प्रोनाउन हुआ क्योंकि ये खाली यूज हुआ है। अब अगर इसी के साथ में आपका नाउन यूज हुआ हो तो वहां पर ये आपका एडजेक्टिव होगा, जैसे दिस हाउस इज माइन। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ये आपका दिस हुआ ना, ये दिस के साथ में देखिए एक नाउन जुड़ी है, तो ये जो नाउन है ये इसके साथ में अटैच हुई, तो ये यूज भी इसके जस्ट आफ्टर हुई है, तो इसीलिए दिस के बाद में जस्ट आफ्टर इसके नाउन यूज हुई है, इसी कारण ये आपका एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव जहां भी होगा वहां पर उसके साथ में आपकी नाउन जरूर लगी होगी, अगर नाउन के बिना है तो वहां पर वो आपका प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं इनसे आपके क्वेश्चन किए जाते हैं, मतलब जितने भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वे सभी आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, क्योंकि हम समझा भी ये रहे हैं कि इनके बीच में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब जैसे कि आपका विच, व्हाट, हु, whom,
एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स होंगे आपके, ये सभी आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम भी करते हैं और साथ में आपके ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। आप देखिए, जैसे कि विच इज योर हाउस, जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, तो विच के साथ में देखिए आपका कोई नाउन नहीं है, तो विच आपका खाली है, जहां पर ये आपका क्वेश्चन पूछने का काम करता है, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड होता है और ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो जहां पे ये क्वेश्चन पूछने का काम करेगा और इसके साथ में आपका नाउन अटैच नहीं होगा, मतलब ये सिंगल वर्ड ही आपका यूज हो रहा होगा आपके सेंटेंस में, तो वहां पर तो होगा ये आपका प्रोनाउन। ओके, तो यहां पर देखिए आप, ये हुआ आपका प्रोनाउन। देखिए ये आपका खाली यूज हुआ है, मतलब कि विच इज योर हाउस, तो विच यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए यूज हुआ है। लेकिन अगर विच हाउस इज योर आ जाए, ठीक है, अगर विच हाउस इज योर आ जाए, तो देखिए ये जो विच है, तो विच के साथ में आपका हाउस यूज हुआ है, ठीक है, तो विच के साथ में मतलब जो भी कोई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसके साथ में अगर आपका नाउन अटैच है, तो जहां पर नाउन अटैच होगा यहां पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये हुआ आपका एडजेक्टिव एंड यहाँ पर हुआ आपका प्रोनाउन। तो आप सेंटेंस को देख करके पहचान सकते हैं और आप अपने सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं किसी प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का। तो ऐसे आपके इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन होते हैं। सेवेंथ होगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चयवाचक। तो वे वाले वर्ड्स जिनसे अनिश्चित मात्रा प्रकट होती है, मतलब जैसे कि कोई भी आपका नाउन होता है या फिर कोई भी आपकी व्यक्ति या वस्तु होता है, तो जितने भी आपके नाउन होते हैं उनकी निश्चितता प्रकट नहीं होती। जहां पर उनकी निश्चितता प्रकट नहीं होगी वहां पर आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन माने जाते हैं। और ये वर्ड्स होंगे आपके जैसे कि सम, एनी, मैनी, फ्यू, somebody, all, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं ये सभी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि देखिए जैसे कि सम, जैसे कि एनी और मैनी, जितने भी ये वर्ड्स होंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनसे एक निश्चित मात्रा का मतलब निश्चितता का पता नहीं चलेगा कि कोई कितनी चीज है, ठीक है, कितनी वस्तु है या कितने व्यक्ति हैं या कुछ भी, तो कितनी नाउन के बारे में ये बता रहे होंगे और उसके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं चलेगा कि मतलब एक्चुअल में है कितना। ठीक है, तो इनसे अनिश्चितता प्रकट होती है, तो इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। और ये किसी भी सेंटेंस में आपके आ जाते हैं तो वहां पर ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन यही वर्ड्स आपके, इनमें से कुछ वर्ड्स आपके एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जहां पर ये वर्ड्स आपके सिंगल यूज होंगे, जैसे कि सम आर बोर्न ग्रेट। ठीक है, जैसे आपका ये सेंटेंस हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो सम है ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है और साथ ही साथ में ये अकेला यूज हुआ है, सिंगल यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये हुआ आपका प्रोनाउन इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा होगा इस तरीके से आपके किसी भी सेंटेंस में। तो ये शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, जैसे वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम। तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम, तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर आपका जो एनी यूज हुआ है ये बीच में यूज हुआ है, लेकिन ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर आपका ये एनी जो यूज हुआ है ये हुआ आपका प्रोनाउन की तरह से यूज। लेकिन अगर यही वर्ड्स आपके, इनमें से कुछ वर्ड्स जैसे कि एनी एंड सम, ये आपके ऑल भी, एनी एंड सम, इस तरीके के यही वर्ड्स आपके एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, लेकिन उनके साथ में आपके कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होता है। तो जहां पर नाउन या प्रोनाउन के साथ में ये यूज होंगे
वहां पर ये आपके एडजेक्टिव का काम करेंगे, अदरवाइज ये होंगे आपके प्रोनाउन। जैसे we ate some rice today। अब देखिए यहां पर ये जो सम है, ये सम आपका यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए ये सम हुआ आपका एडजेक्टिव, लेकिन यहां पर ये सम हुआ आपका प्रोनाउन, ठीक है। देखिए सम के साथ में ये सम है, ये क्वालिटी बता रहा है किसकी, राइस की, के थोड़े राइस, तो सम आपका राइस की क्वालिटी बता रहा है, इसी कारण ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसके साथ में जब ये किसी की क्वालिटी शो कर रहा होगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और जब ये सिंगल यूज हो रहा होगा तो ये आपका प्रोनाउन का काम करेगा। अंडरस्टैंड। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब प्रत्येकवाचक सर्वनाम। तो जो प्रत्येकवाचक सर्वनाम होते हैं वे होते कैसे हैं, जैसे कि मतलब जिन सर्वनाम से, मतलब जिन प्रोनाउन से आपका पता चलता है प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का, वहां पर वे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव आपके प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव आपके एडजेक्टिव भी होते हैं। अब दोनों में पहचान कैसे करें कि आपका ये प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव की डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में डिफरेंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सभी वर्ड्स होंगे आपके जो प्रत्येकवाचक होंगे, मतलब जिनसे प्रत्येक का, एक एक व्यक्ति का पता चलेगा या वस्तु का पता चलेगा, सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। और यही वाले वर्ड्स होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी। अब देखें कि पता कैसे करें। देखिए जैसे कि आपका सेंटेंस है, ईच ऑफ द बॉयज will get the prize। जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ each of the boys will get the prize। तो देखिए इस सेंटेंस में जो आपका each हुआ, ये each आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये हुआ आपका प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी समझाया है कि जो आपके ये वर्ड्स होते हैं जितने भी आपके प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का काम करते हैं, अगर ये सिंगल यूज हो रहे होते हैं तो ये आपके प्रोनाउन होते हैं। वैसे आप पहचान लीजिए कि ये मतलब होते कौन से हैं, जैसे कि आपके ईच, आइदर, नाइदर, एवरी एक्सेट्रा, जितने भी वर्ड्स होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपके प्रोनाउन का भी काम करते हैं और ये आपके एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। और ये आपके जो प्रोनाउन होते हैं वहां होते हैं जहां पर ये सिंगल यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक का काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर ईच प्रत्येक के लिए यूज हुआ है, लेकिन ये आपका सिंगल यूज हुआ है, इसके साथ में कोई नाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन हुआ। लेकिन अगर यही ईच के साथ में ईच बॉय होता, जैसे कि ईच बॉय से कोई भी आपका एक्सेट्रा करके मतलब सेंटेंस बनता, तो यहाँ पर जो आपका ईच हुआ तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव का काम करता। ओके, तो एडजेक्टिव का काम जहां भी कर रहे होंगे आपके ये ही वर्ड्स, वहां पर उनके साथ में आपका कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। ओके, और जहां पर इनके साथ में कोई नाउन नहीं होगा वहां पर ये प्रोनाउन का काम कर रहे होंगे। अब देखिए लास्ट एंड नाइन्थ। देखिए लास्ट होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका कैसा होता है, देखिए रिलेटिव का मतलब संबंध, तो संबंधवाचक प्रोनाउन मतलब कि जिनसे आपके रिलेशन पता चलते हैं, वे वर्ड्स आपके जिनसे रिलेशन शो होंगे आपके किसी नाउन या किसी नाउन के ही होंगे, तो किसी नाउन के जब रिलेशन शो होंगे किन्हीं वर्ड से, ठीक है, तो वहां पर उन वर्ड्स को आप रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके वर्ड्स, तो ये जो वर्ड्स होते हैं आपके, देखिए ये वर्ड्स आपके प्रोनाउन में मतलब आपके रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, और यही वाले वर्ड्स मैंने आपको बताया था, जैसे पीछे देखा था आपने कि यही वर्ड्स आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। लेकिन ये वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम कब करते हैं, जब ये वर्ड्स आपके
किसी नाउन का रिलेशन शो कर रहे हो, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में जब भी किसी नाउन का रिलेशन पता चल रहा हो तो वहां पर इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, जैसे दिस इज द बॉय हु केम हियर। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, दिस इज द बॉय हु केम हियर यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में देखिए ये जो आपका हु हुआ, ये हु हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन ये आपका इसलिए हुआ क्योंकि ये देखिए इस सेंटेंस के एक तो बीच में यूज हुआ है और साथ ही साथ ये इस लड़के का रिलेशन शो कर रहा है। मतलब दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु मतलब जो, ठीक है। तो इस लड़के का रिलेशन बता रहा है, मतलब जो, तो इसका संबंध पता चल रहा है इसके कारण। तो इस वजह से ये आपका जो हुआ रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, इस कारण ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए ये जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये सभी आपके मोस्टली आपके सेंटेंसेस के बीच में यूज होते हैं, ठीक है। और इनसे पता चलता है आपका किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन का रिलेशन।